तो एपिसोड 96 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो बाई रहती है ना, पूरा सब कुछ डिटेल में बताती है कि हाँ भाई मुझे आपकी मदद क्यों चाहिए, मुझे किसको मरवाना है, क्यों मरवाना है। तो ये सारी बातें सुन गए थे ना शयन, उससे कहते कि हाँ हाँ ठीक है हमने आपकी सारी बातें सुन ली, एक बार के लिए हम आप पे भरोसा कर सकते हैं, आपके ग्रुप पे हम लोग बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। आपका ग्रुप है ना अभी भी हमारा दुश्मन ग्रुप है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हाँ भाई आप मिलके और जिस औरत के बारे में आप बात कर रहे थे वो ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई आप दोनों मिलके हमारे खिलाफ कोई साजिश हो जाए, कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारे खिलाफ आएंगे, हमको ऐसा भड़काएंगे और एंड में भाई हमें नुकसान पहुंचा के भाई हमें मारने की कोशिश करें। तो भाई ऐसा भी चांसेस हो सकता है। और मान लीजिए कि हाँ भाई ऐसा नहीं होगा, आप सच में उससे मरवाना चाहते हो, आपने समझिए उसे मरवा भी दिया, उसके मरवाने के बाद उसके लीडर बन गए, मतलब अपनी ब्लीच टेम्पल की लीडर बन गए। तो इसमें क्या गारंटी कि हाँ भाई लीडर बनने के बाद आप हमारी दुश्मनी है। ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करी कि हाँ भाई ये मर गई और मैं लीडर बन गई, उसके बाद से भाई मैं आपके साथ दोस्ती करूंगा, हमारे बीच में जो भी दुश्मनी है उनमें से खत्म कर दूंगी। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि भाई आप खत्म कर देंगे, क्योंकि भाई आपने कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ दिया नहीं जिससे साबित हो कि हाँ भाई सच में आप जो बोल रही है ना सच बोल रही है, आप हमें धोखा वगैरह नहीं देगी, आप खाली बातें करिए और बातें करने से तो भाई कुछ भी प्रूफ नहीं होता। तो ये सुने देना यहाँ पे ग्रैंड भी कहती कि हाँ शयन ने एकदम सही कहा, एकदम 100% सही कहा। तो भाई लंबी चौड़ी बातें करिए, बातों के अलावा भाई कुछ भी नहीं कहते। भाई हमें कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ चाहिए जिससे हम तेरी बात पे विश्वास कर सके। ये सुनो यहाँ पे भाई कहते देखिए मैंने ऐसा सोचा था कि आपको मैं पैसे वगैरह दूंगी, मतलब अपनी वही प्रूफ करने के लिए कि भाई देखने से ऐसा अभी हालत लग रहा है कि हाँ भाई कुछ भी गड़बड़ होगा तो भाई इसमें मेरी मौत हो जाएगी, वो जो ने मुझे जहाँ से मार डालेगा, मतलब कुछ ऐसा गारंटी नहीं कि भाई मैं जिंदा रह पाऊंगी या फिर नहीं रह पाऊंगी। और मतलब मेरे पास ऐसा कुछ भी ऐसा चीज ना जो मैं आपको दूं जिससे साबित हो सके, फिर कुछ भी ऐसा आपको बताऊं जिससे एकदम 100% साबित हो जाए कि हाँ भाई मैं आपके साइड मिलकर मैं सच में से मरवाना चाहती हूँ और लीडर बनने के बाद मैं आपके साथ दोस्ती करूंगी। मतलब मैं सच में कुछ भी समझना कि भाई मैं ऐसा क्या दूं, मैं ऐसा क्या बताऊं जिससे सच में साबित हो जाए कि हाँ भाई मैं आपके साइड सच में आना चाहती हूँ। अगर मान लीजिए कि आप लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप लोग मेरी मदद करने के लिए मना कर देंगे, तो भी मैं ब्लीच टेम्पल में वापस चल जाऊंगी, अपनी पूरी चीजें लगा दूंगी, अपनी पूरी कोशिश करूंगी एंड में उस औरत को मार के किस तरीके से रोकने में, मतलब मैं हार मानने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पे शयन भी नोटिस करता है, वो भी ये सारी बातें सुनता है और देखते कि हाँ भाई इसके खिलाफ है ना, मतलब इसके जरिए मुझे कोई भी और रिपोर्ट नहीं मिला है, ये लड़की एकदम शांत है ऐसी खड़ी हुई है। अगर भाई मुझे इसके खिलाफ मतलब और रिपोर्ट मिल जाता तो भाई देख के मतलब जिस हिसाब से इसका एक्सप्रेशन रहता है गुस्से वाला जलन वाला, उससे मालूम चल जाता है कि हाँ भाई सच में हमारे खिलाफ मतलब ये आई है कोई प्लान वगैरह लेकर, या फिर सच में हमारा मतलब हमसे मदद मांगने आई है, मतलब सच बोल रही है फिर झूठ बोल रही है। मुझे पता चल जाता अगर और रिपोर्ट मिला जाता तो, लेकिन साला और रिपोर्ट मिल ही नहीं रहा। तब उससे कहते देखिए मिस भाई हम आप पे भरोसा करते हैं, आपके ग्रुप पे यार भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे बीच का जो भरोसा है वो सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो यार ऐसे हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद नगेंडा कहते कि हाँ भाई हम लोग तुझ पर अभी फिलहाल भरोसा नहीं कर सकते और मेरे पास एक पील है जिसे कहा जाता है पॉइजनस पील, और ये तुझे खाना पड़ेगा, अगर तूने इसे खा लिया तेरे शरीर के अंदर नुकसान वगैरह पहुंचेगा और उसका एंटीडोट मेरे पास है। वो एंटीडोट है ना कम से कम तुझे ना एक हफ्ते में एक बार लेना पड़ेगा, मतलब हर हफ्ते में तुझे एक बार लेना पड़ेगा, तभी जाकर तेरा शरीर ठीक रहेगा। और बाई चांस मान ले कि हाँ भाई अगर तूने धोखा देने की कोशिश की तो जो एंटीडोट है ना ये एंटीडोट में तुझे बिल्कुल भी नहीं दूंगी, जिसके बाद ऑफकोर्स तेरी मौत हो जाएगी। तो भाई ये तुझे करना पड़ेगा साबित करने के लिए हाँ भाई मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सुनने यहाँ पे भाई है ना सबसे पहले ग्रैंड से पूछती है, मतलब ग्रुप लीडर से पूछती है कि हाँ ग्रुप लीडर क्या आप स्वीकार है कि सच में मैं ये करूँ। ये सुनने के ग्रुप लीडर भी अपना मुंह हिलाते हुए कहते कि हाँ भाई वो पील खा ले, तो भी पील खाने के तैयार हो जाते हाँ भाई ये मैं पील खाने को तैयार हूँ। लेकिन तो यहाँ पे शयन रहता है रोक लेता है, मतलब उसे रोक लेता है, कहते कि नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके मन में कि हाँ भाई एक बार के लिए पील खा लेगी जिससे भाई इससे हम रोक सकते हैं, बाई चांस इसने धोखा देने की कोशिश की तो उसके एंटीडोट ना देंगे जिसके वास्ते आराम से इसकी मौत हो जाएगी। लेकिन मान लो कि हाँ भाई इसने धोखा देने की कोशिश ना की, जो बोल रही है ना सच बोल रही है, उसके वास्ते ना ये खाली ग्रैंड एल्डर के ही कंट्रोल में रहेगी कि भाई एक बार एंटीडोट मतलब एक बार अगर उसने मतलब खा लिया ना ये पिल, उसके बाद हर हफ्ते ना उसे पीस वगैरह लेना पड़ेगा, जिससे बाद जो ग्रैंड है ना इसको बार बार कंट्रोल करेगी, इसको धमकी देगी कि हाँ भाई मेरे साथ आ जा, मेरे साथ ही रहा, मिलकर भाई ग्रुप लीडर भाई धोखा देते, जिस कारण भाई ऐसा हो सकता है बाद में चल के इस पूरा मामला खत्म होने के बाद ये भाई है ना ग्रैंड के साथ मिलकर अपनी ग्रुप लीडर को धोखा देते क्योंकि भाई उनके अंडर कंट्रोल में आ जाएगी पीएस के कारण। इसलिए भाई मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, बने इसमें अपनी ग्रुप लीडर का भी नुकसान होगा। और सबसे कहने रहते हैं कि देखो यार हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। सबसे पहले बात मान लो कि हाँ भाई ये जो मतलब जो आप पीएस के बारे में बात करें ना ये बहुत ज्यादा पॉइजनस है, बहुत ज्यादा पॉइजनस है। मान लीजिए कि हाँ भाई एक हफ्ते का टाइम हो गया और एक हफ्ते में मतलब आप उनसे मिल ना पाई और आप उनका एंटीडोट न दे पाई, उसके बाद भाई बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, बहुत ही बड़ी मुसीबत हो सकती है। बेचारी मासूम भी रहेगी तो भी उनकी मौत हो जाएगी। और मान लीजिए एंड में एक्सपोज वगैरह हो गई, इनके बंदों ने इसे पकड़ के इनके मतलब जेल में बंद कर दिया, उसके बाद आप कहाँ से इसको मतलब इनको आप कहाँ से एंटीडोट दे पाएंगे, तो ऑफकोर्स जिस कारण उनकी मौत वगैरह भी हो जाएगी। तो ये करने में भाई बहुत ही ज्यादा रिस्क वगैरह है। ये सुना गया हाँ तो तेरे पास कोई और आइडिया है कि हम लोग किसी तरीके से दवाई
दवाई वगैरह कैसे इसके पास पहुंचा, इसका तेरे पास कोई आइडिया है क्या? ये सुनने और शहीन बोलता है कि देखिए अंडर में काम करता हूँ, आपको जो पील वाला है ना इसको हम छोड़ देते हैं, ये आइडिया यूज़ करके भाई कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हाँ ना हम लोग ढेर सारे दवाई है ना इनको एडवांस में दे ही नहीं सकते ना, ऑफकोर्स फिर हमें धोखा ही देगी। हाँ भाई अब दवाई मेरे पास पहले से एडवांस भी इतना है तो मुझे टेंशन नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। और हमने एक साथ इतना सारा मतलब दवाई दे दिया जिससे भाई महीनों तक है ना आराम से दवाई लेती रही इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो भाई इसी बीच में कोई फेक एंटीडोट मतलब किसी और बंदे द्वारा इसका फेक एंटीडोट पहले से बनवा लेगी, जिसके बाद से ऑफकोर्स भाई फिर हमारे हाथों से निकल जाएगी और हम इन पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यानी आपको जो पॉइजनस वाला आइडिया ना वो सच में थोड़ा सा बेकार है, ये शायद हमारे किसी काम का नहीं है। उसके बाद वो भाई के पास जाता, भाई से कहते कि देखिए मेरे पास एक है तरीका, अगर आप वहाँ बोलेगी ना तो मैं करने को तैयार हूँ। तो ये सुने देना, भाई भी कहते कि हाँ बताइए क्या है, मैं भी वो करूँगी। तो ये सुने देना शेनू से बताता हूँ, कहते कि हाँ देखिए जो हमारी ग्रुप लीडर है ना उनके पास एक कमाल का टेक्निक है जिससे कहा जाता है जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमोन। ये एक ऐसा टेक्निक है ना जो हर टेक्निक में इस टेक्निक में लेवल वगैरह होते हैं और हर लेवल पे सिखाया जाता है और 4 लेवल वगैरह होते हैं, जिसमें भाई मान लो कि हाँ भाई अगर आपको है ना लेवल 1 का आता है और मुझे उसका हायर लेवल का आता है तो मैं ना आपको कंट्रोल कर सकता हूँ, आपको बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ और आपके बॉडी को ना मैं ब्लास्ट वगैरह कर सकता हूँ। हमारे लीडर को ये वाला स्किल आता है तो है ना हमारे लीडर आपको ये सिखाएगी, नीचे लेवल वाला सिखाएगी। अगर बाई चांस आपने धोखा देने की कोशिश की तब भाई हो सकता है आपको शरीर को ना ब्लास्ट करके मार भी सकती है, और जो ब्लास्ट रहता है ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है, उसके आसपास कोई भी बंदा रहेगा तो उस बंदे तक की भी जान निकल जाएगी, इतना पावरफुल मतलब ब्लास्ट वगैरह रहता है। तो इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ आपको हमारी जो ग्रुप लीडर है ना उनका अंडर कंट्रोल में आना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं आपका अंडर कंट्रोल में आ चुके हैं, अगर मैं धोखा देने की कोशिश की तो भाई आप मेरे शरीर को ब्लास्ट कर दीजिएगा, नहीं धोखा दूंगी तो भाई मुझे छोड़ दीजिएगा। और भाई अगर आपको सच में हम पे भरोसा तो भाई आपको ये करना पड़ेगा, मुझे तो भाई इससे मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए। और मान लीजिए कि हाँ भाई एंड में आगे चल के माहौल थोड़ा सा खराब हो जाएगा, बहुत मतलब ऐसा लगा कि हाँ भाई शायद है ना हम लोग मिलकर उनको ना मार पाएंगे, जिस औरत के बारे में आप बात करें लियो, अगर हम उनको ना मार पाएंगे तो आप उनके पास चल जाइएगा और पास जाने वाले ना हम आपके शरीर को ब्लास्ट कर देंगे, जिसके बाद से आपकी तो मौत हो जाएगी, लेकिन लगे पर वो जो औरत है ना उसकी भी मौत हो जाएगी, जिससे भले आप ना बच पाए लेकिन इससे आपको जो मतलब ग्रुप है ना ब्लिच टेंपल वो सेफ हो जाएगा, आपको जो भी स्टूडेंट वगैरह आपको जो भी आदमी वगैरह ना वो सबको सब सेफ रहेंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो भाई एंड में हम लोग ऐसा कुछ कर सकते तो क्या आपको मंजूर है? ये सुनने वाले ना यहाँ पे जो भाई रहती है ना वो भी हाँ बोल देती है, कहती कि हाँ मुझे मंजूर है, मैं ये करने को तैयार हूँ, आप लोग मेरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर मैं धोखा देने की कोशिश करते हो हाँ भाई आप लोग मुझे उड़ा सकते हैं। यहाँ पे ये सुनने देना, यहाँ पे शरीर में थोड़ा सा चौकता सोचता है भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, ये जो स्किल है ना भाई ये स्किल मुझे आता है, ये स्किल मेरे लीडर को नहीं आता कि मैं खाली जानबूझ के ऐसा बोला ताकि इसका एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत चेंज हो, इसको थोड़ा मुझे ऑरिजिनल पॉइंट मिले जिसके जरिए मैं पता कर सकूँ हाँ भाई इसके पास सच में हमें धोखा देना चाहती है, फिर धोखा देना चाहती है, और इतना बस ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है, हम सीधा इसके बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बॉडी को तरीके से हम लोग ब्लास्ट कर सकते हैं। तो मुझे हाँ भाई ये डर जाएगी, घबराने लगेगी, जिससे भाई एक्सपोज कर सके। लेकिन भाई एकदम पहले जैसे एकदम मतलब अपने हौसला लेकर खड़ी है, जिस हिसाब से लगता है भाई शायद इसमें सच में हमें धोखा नहीं दे रही, लेकिन भाई कुछ भी गारंटी के साथ नहीं बोल सकती, इसलिए भाई कुछ भी करिए और भी मुझसे संभाला नहीं जा रहा, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन वगैरह कुछ तो दिखा भाई जिससे लग जाए कि हाँ भाई तू हमें धोखा देना नहीं चाहती, तो भाई हम मुझसे ज़्यादा संभाला नहीं जाएगा। और तब यहाँ पे बाइक कहती कि हाँ मैं तैयार हूँ, एंड में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं जाऊँगी लीव के पास जाऊँगी, अपने शरीर को ब्लास्ट कर दूंगी जिससे मेरी मौत होगी, लेकिन लगे पर उसकी भी मौत हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ना मुझे किसी एक ऐसे बंदे को चुनना पड़ेगा जो कि आगे चलकर जो ब्लिच टेंपल है ना उसकी अच्छे से लीडर बने कि भाई तो मेरी तो मौत हो जाएगी, मैं भी बन नहीं पाऊंगी, और लीव को भाई मैं अपने साथ लेकर मरूंगी तो भाई वो भी नहीं बन पाएगी, इसलिए किसी अच्छे बंदे को हमें ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मरने से मुझे एक छोटा सा यही काम करना है, अपने ग्रुप के लिए किसी अच्छे से मतलब से बंदे को ढूंढ के रखना है। और तभी पीछे से यहाँ पे ग्रुप लीडर ने वो कहती है मतलब उसको बोलती है भाई से कि हाँ रे भाई शांत हो जाए, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जो शयन है ना जानबूझ के जो डरा रहता है टेस्ट लेना चाहते कि हाँ भाई सच में तो तैयार होती कि नहीं, क्योंकि भाई वो देखना चाहते कि हाँ भाई अगर तू मना कर देगी तो भाई तो इस कारण साबित हो जाएगा कि हाँ भाई तू हमें धोखा दे रही है, लेकिन तूने हाँ बोल दिया जिस कारण तुझे टेस्ट में पास हो गई, कि भाई मेरे पास ऐसा कोई भी स्किल नहीं है। शहन जानबूझ के तुझे खाली टेस्ट लेने के लिए बोल रही थी, और जिस हिसाब से तूने सारी बातें की तो तैयार हो गई, तो भाई मैं बोलना चाहता हूँ जो टेस्ट है ना तू टेस्ट को पास हो गई। यहाँ पे शयन है ना, शयन में मतलब खुश होता है कि हाँ भाई अच्छा वो सामने आ गई, आपने मुझे बचा लिया, मतलब मैं टेस्ट वगैरह नहीं लेना चाहता था, एक हिसाब से देखा जाता हाँ टेस्ट ही ले रहा था भाई, एंड भाई मेरी मुसीबत में फंस गए थे, लेकिन अच्छा वो ग्रुप बड़ा बीच में आ गई और उन्होंने मुझे बचा लिया। और तभी ग्रुप बड़ा कहते कि हाँ भाई टेस्ट तो पास हो गए, लेकिन अभी भी हम तुझ पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, अभी 10% का भाई तुझ पर शक है, इसलिए मेरे पास एक छोटा सा तरीका है, ये दोनों तरीके से काफी अच्छा है। और एक बक्सा निकाल दो, कहते कि हाँ इस बक्से के अंदर 2 पीले जो है ना पैर में आते हैं, एक को ना मेल कहा जाता है, एक को फीमेल कहा जाता है। अगर तूने मेल वाला पील ले लिया ना तो इसके बाद तेरे के अंदर से प्रॉब्लम वगैरह होने लगेगा, और जो कि वो बंदा कंट्रोल कर सकता है जो बंदे ने ना फीमेल वाला पील खाया, लेकिन भाई इससे तेरी मौत नहीं होगी, लेकिन इससे तेरी तकलीफ होगी। अब भाई पहले ना तू भाई पॉइजनस पिल लेने से भी नहीं डरी, उसके बाद तू अपने शरीर को ब्लास्ट होने वाली जब तेरे से बात की गई उसमें भी तू नहीं डरी, तो भाई ये छोटा सा पिल भाई छोटा सा पिल लेना भाई मुझे नहीं था तुझे प्रॉब्लम होना चाहिए, तो ये पिल तू लेगी तब जाकर हम तुझ पर भरोसा करेंगे। ये तूने बाइबल कि हाँ ऑफकोर्स अगर मेरी जान नहीं जाएगी तो भाई मैं सीधा भरोसा कर सकती हूँ, और सीधा पिल लेके ना खाने वाली जाती है, लेकिन जो है ना जो मतलब जो ग्रुप रहती है ना वो बक्सा चेंज कर देते
कहते कि नहीं ये वाला पिल नहीं है, ये फीमेल वाला पिल है जो कि मैं खाऊंगी, जिसके बाद से मैं तुझे कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन जो मेल वाला ना, मेल वाला ज्यादा बड़ा थोड़ा सा बदबूदार है, तुझे ये खाना है। और मेल वाला देख के ना उसका पूरा नाक का बाल जलने लगता है, देखते यार यार ये तो बहुत बदबूदार है, मुझे खाना पड़ेगा। ऊपर से भाई इतना बड़ा पिल, भाई इतना बड़ा पिल मुझे खाना पड़ेगा। और उसका ऐसा एक्सप्रेशन देख, जो थर्ड एल्डर है ना जो से हंसने लगता है, कहते भाई अपने मतलब अपने चेहरे का एक्सप्रेशन देख कितना भाई फनी है भाई, मुझे देख के हंसी आने लगी। उसका कहते लेकिन हाँ इतना बड़ा तेरे मुंह के अंदर अटेगा क्या, नहीं तो भी जैसे तैसे जो बाई है ना उसे खा लेती है। और खाने वाले कहते कि हाँ फाइनली मैं खा के तो आप मुझ पर आप शायद भरोसा कर सकते हैं। ये सुने और बेटा कहते कि हाँ हम भरोसा करेंगे। थर्ड एल्डर भी कहते कि हाँ यार तू कमाल की औरत है, मुझे तुझ पे भरोसा है। और सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर भी, मतलब सेकंड एल्डर और ग्रैंड एल्डर भी कहते कि हाँ हमें भी तुझ पे भरोसा है। यहाँ पे शयन भी उसके मन में शायद लगता है कि नहीं भाई अभी भी मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन उसके मन में भरोसा आता है। बस उसके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि वो बाई से पूछना चाहता था, इसलिए वो बाई के पास जाता है। बाई से कहता है कि हाँ मिस बाई सुनिए, मुझे बस आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने का, मैं पूछ सकता हूँ? तो बाई कहते हैं अच्छा ठीक है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो वो क्वेश्चन क्या है वो हमें अगले चैप्टर में मालूम चलेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।